नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेज विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 11वां सॉल्व करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? दर्शन एवं ज्ञान था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? बृहद्रथ था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? मदुरई का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? महाराष्ट्र। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के बाबरी की मूल भाषा कौन सी है? तुर्की है। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की? कुमारगुप्त ने की। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1993 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे? में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। 1600। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी? गुलामगिरी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है? गुजरात नहीं करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऊपरी भाग में ग्रीष्म काल में डैश में क्या फिल करेंगे? होती है वायु दाब में कमी होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? स्थल मंडल में होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। चना। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रबी के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, सरसों, चना, आलू, अलसी, मटर, मसूर आदि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता संघीय विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? बी वाला, भाग 2 मौलिक कर्तव्य युग्म गलत है। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? 40 सदस्य। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से
स्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। सी ऑप्शन राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपये के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? चॉकलेटी भूरा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। औद्योगिक नीति 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना मनरेगा के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य अपने कामगारों को रोजगार प्रदान के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है? अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। अवरक्त किरणों की खोज विलियम हार्शेल ने 1800 में की थी। ये मानव आँख के लिए अदृश्य होती हैं। अवरक्त किरणों का प्रयोग पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में, कोहरे में फोटोग्राफी करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं। 23वीं जोड़ी पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होते हैं। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? गोवा में किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईस्टर मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में ईस्टर पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश में क्या फिल करेंगे का अंतराल होता है? 4 वर्ष का अंतराल होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक है? शिव मंदिर। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन में स्थित है? जबलपुर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन में जबलपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? ताबो सिक्किम में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अनसिटल UNCITRAL का पूर्ण रूप डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत नहीं है? रानी की वाव भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NITI आयोग के AIM ने किसके साथ मिलकर सामुदायिक नवप्रवर्तक सहचर CIF का चौथा समूह शुरू किया? कैपजेमिनी इंडिया, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री पुनः चुना गया है? शिगेरू इशिबा को चुना गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश सूर्यकांत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की किस धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? धारा 3A, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधारों के जनक का निधन हुआ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? जेन फिगुएरेडो और विटाली पेट्रो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु कर्नाटक स्थित किस फिनटेक कंपनी ने यस बैंक लिमिटेड और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर यस बैंक रियो रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है? रियो मनी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने डेविस कप के बाद संन्यास ले लिया? राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT N2 या GSAT-20 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर क्या होगा? फॉल्कन 9, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? 19 नवंबर को मनाया गया, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दर्शन शास्त्र दिवस 2024 कब मनाया गया? कब मनाया गया? 21 नवंबर को मनाया गया, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है? क्या है? अन प्लस अय है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, वसन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? कौन सा होगा? मत वाला मदिरा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ है? मन की बात जान लेना, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ होगा मन की बात जान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार से है दोस्तों, पढ़िए, इस पर आधारित क्वेश्चंस को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कार्य कुशल, उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? कार्य तत्परता होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक
उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तत्परता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? उचित संक्षेपण कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करना जाता है। भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। राइट आंसर क्या होगा? आलसी व्यक्ति। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आलसी व्यक्ति अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तत्परता के कितने प्रमुख उपादान हैं? 2 उपादान हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश को पढ़िए दोस्तों। गद्यांश इस प्रकार से है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। हिंदी मुहावरों में किससे जुड़े शब्दों की भरमार होने की बात की गई है? दें। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला मुहावरा नहीं है। टांग अड़ाना। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला मुहावरा नहीं है टांग अड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है। हस्तक्षेप है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तक्षेप का जनतांत्रिक समाज में अभिप्राय है अनुचित कार्य को रोकना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह के अंग से जुड़ा मुहावरा नहीं है। लाल पीला होना। देह के अंग से जुड़ा मुहावरा नहीं है। क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? जहांगीर। मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2029 को भगत सिंह और बी के दत्त ने डैश में क्या फिल करेंगे? में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? किसे कहा जा रहा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को कहा जा रहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3
का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है? निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? केटू पर्वत, केटू पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लक्षद्वीप से है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्णप्रयाग है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? अलप्य पर्वत श्रृंखला, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र बौछार आम्र वर्षा क्या है? पूर्वी मानसूनी वर्षा है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? संप्रभुता, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। केवल चौथा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित राज्यों में बिहार में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश, यह युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे? कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। नगद कोष अनुपात, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रभावी हुआ है? अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 2004 में प्रारंभ की गई, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आइजैक न्यूटन थे, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड प्रति अम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है? हीम या हेम का भाग है। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आयरन या लौह का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपर रूप नहीं है। फास्फोरस। फास्फोरस कार्बन का अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जगत की सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा प्राणी जगत का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? चीन ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्टी 34 क्वेश्चन है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? ययाति केसरी ने करवाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम डैश में क्या फिल करेंगे के प्रसिद्ध नर्तक थे? कुचिपुड़ी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? संथाल। झारखंड का हुंटा नृत्य संथाल आदिवासी समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला या वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थे या थी? राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। MS सुब्बुलक्ष्मी थी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। MS सुब्बुलक्ष्मी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1974 को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंथा थार कृष्णन एक प्रसिद्ध डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? वादक हैं। मृदंगम वादक हैं। अनंथा आर कृष्णन एक प्रसिद्ध मृदंगम वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी द्वारा की जाएगी। राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में की जाएगी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में कौन श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? हरिनी अमरसूरिया को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड पर्यटन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को। थाईलैंड पर्यटन के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान तबला वादक का इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से निधन हो गया है? जाकिर हुसैन का। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? के संजय मूर्ति बने हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई ने गैर निवासी निवेशकों के लिए कौन सी प्रतिभूति एफएआर के तहत जोड़ी? ग्रीन बॉन्ड, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील चेस इंडिया 2024 में रैपिड और ब्लिट्ज खिताब किसने जीते? कार्लसन मैग्नस ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस मशीन पिस्तौल की 550 इकाइयाँ पेश की? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अस्मी, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? कब मनाया गया? 20 नवंबर को मनाया गया, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 नवंबर को मनाया गया, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रगंचल का सही संधि विच्छेद है? ड्रग प्लस अंचल है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। चिन्हित कीजिए दोस्तों, कीस है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबल सबल युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? कौन सा होगा? चितकबरा ताकतवर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबल 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 युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म चितकबरा ताकतवर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हराना है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प वाला चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार से है दोस्तों, आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों में से खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है, या आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। गद्य पे आधारित क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। आनंद की खोज, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है, अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताएं। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो
वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? बाह्य मन। बाह्य मन कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में किस पर अधिक बल दिया गया है? किस पर अधिक बल दिया गया है? आत्मिक आनंद पर अधिक बल दिया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निर्देश दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मैं हिंदी फिल्मों में काम करता हूँ और सभी जानते हैं कि इन फिल्मों के गीत और संवाद ज़्यादातर उर्दू में लिखे जाते हैं। उर्दू में लिखी फिल्म संवाद को हिंदी फिल्म कहते हैं, तो माना जाना चाहिए कि हिंदी और उर्दू एक ही हैं, पर नहीं, क्योंकि हमारे ब्रिटिश मालिकों ने अपने समय पर इन्हें दो अलग भाषाएं कहा था, इसलिए ये अलग हैं। आज़ादी के 25 साल बाद भी हमारी हुकूमत, हमारे विश्वविद्यालय विद्वान हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषा माने हुए हैं। क्या आपने संसार के किसी और देश में ऐसा सुना है कि वहाँ लोग बोलते एक भाषा हैं पर लिखते समय वे ही दो भाषाएं बन जाती हैं? कोई भी भाषा किसी भी लिपि में हिंदुस्तान में गुरुमुखी और पाकिस्तान में फारसी दो लिपियों में लिखी जाने पर भी वह भाषा तो एक ही रहती है। पंजाबी तो फिर दो लिपियों में लिखी जाने के कारण हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं कैसे हो गईं? हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाओं में बांटने का कार्य किया। राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिशों ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में केवल डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का अंतर है, लिपि का अंतर है। गद्यांश के अनुसार हिंदी और उर्दू में केवल लिपि का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की किन दो लिपियों की बात गद्यांश में की गई है? गुरुमुखी और फारसी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार एक ही भाषा अलग लिपि में लिखे जाने पर अलग भाषा नहीं बन जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में ब्रिटिशों द्वारा डैश में क्या फिल करेंगे कि कुटिल राजनीति की चर्चा की गई है? भाषा। गद्यांश में ब्रिटिशों द्वारा भाषा की कुटिल राजनीति की चर्चा की गई है। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे गए? बताइए दोस्तों, डैश में क्या फिल करेंगे? प्राकृत ब्राह्मी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश में क्या फिल करेंगे कि मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था? कांस्य। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? रास बिहारी बोस ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास रास बिहारी बोस क्रांतिकारी नेता ने
किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? किस वर्ष नियुक्त किया था दोस्तों? 1765 में नियुक्त किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र प्रारंभ किया। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? हिमालय श्रृंखला। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है। अरावली। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन, है कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? नीलगिरी पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश में क्या फिल करेंगे से उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जायद कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ, जायद। रबी फसलें होती हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, और खरीफ फसलें होती हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, और जायद की फसलें होती हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? क्रमशः 6 और 11। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? 3296.87 लाख टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ा? गेहूं पर। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। हरित क्रांति प्रभाव सर्वाधिक गेहूं की फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ी। सर्वाधिक गेहूं की फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ा था। इसका प्रभाव हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1965 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश में क्या फिल करेंगे? भारत में निगमित किसी बैंकिंग
किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। 16 ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 16 के अनुसार भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो किसी दूसरे बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। MSMEs के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए डैश में क्या फिल करेंगे कि सूजन है जो हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। यकृत, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस ए यकृत की सूजन है जो हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। ये दूषित भोजन, पानी आदि के सेवन से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? मैग्नीज का प्रतीक है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और हर्पेटोलॉजी किसे कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहा जाता है। और ऑप्थेल्मोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र चिकित्सा से संबंधित है। और एंथ्रोपोलॉजी मानव सभ्यता का विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेग है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें मात्रा, परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं। प्रमुख सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? बल है, भार, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब सदिश राशियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश राज्य में हुई। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान राज्य में पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने 999 ईस्वी में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चंदेल वंश के शासक ने 999 ईस्वी में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर खजुराहो के पश्चिम समूह में सबसे बड़ा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तेलंगाना राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1954 में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी और इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश में क्या फिल करेंगे? को मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 5 जुलाई को बताइए कमेंट्स करके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? था प्रथमा ग्रामीण बैंक। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए।
मिलान कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सही मिलान होगा। ताजुल मासिर का मिलान हसन निजामी से करेंगे। खजैनुल फुतू का मिलान करेंगे अमीर खुसरो से। तारीख़ फ़िरोज़ शाही का मिलान करेंगे याउद्दीन बरनी से। और तारीख़ मुबारक शाही का मिलान करेंगे यहया बिन अहमद सरहिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। भारत ने फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को 2024 से 25 के लिए कितनी कुल राशि की सहायता दी है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 5 मिलियन USD की सहायता दी है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के किन 2 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाया गया? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जस्टिस रविंद्र डुडेजा और जस्टिस शैलेंद्र कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में जेम्स एल कार्टर जूनियर का निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में सुब्रमण्यम जयशंकर को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनवाइस UPI किस बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है? एक्सिस बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया गया? 31 अक्टूबर को मनाया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नय प्लस अक होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर आकार, खान आकृति। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रण्य था। ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल में नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, 4 दीवारी में कैद हो गई, किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के 2 पहिए हैं। रथ को सुयोग ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी
नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। गद्यांश से क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? राइट आंसर होगा प्राचीन काल में नारी का स्थान अगण्य था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा? नारी को समाज में स्थान देने से होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। क्या होगा? नारी तू नारायणी होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। डैश में फिल करेंगे नारी। भी तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? अशोक था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, रविकीर्त ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और डैश में क्या फिल करेंगे के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? हुमायूं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकरणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? उस मजिस्ट्रेट का नाम डगलस किंग्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जून में सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? मानसून या वर्षा ऋतु रहती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, कोरियोलिस फोर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। यह कथन गलत है। पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्पन्न होने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। यह बल जेट स्ट्रीम के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह बल महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। धौलागिरी को भी श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? अल्पाइन। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अल्पाइन वनस्पति हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? अनुच्छेद 72। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? संघवाद नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? रिपन जाने जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 20 से 21। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट और सिक्के को क्या कहते हैं? वैध मुद्रा कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य भारत के 28 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से सम्मानित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। 1965 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। हस्तशिल्प। 11वीं पंचवर्षीय योजना हस्तशिल्प से संबंधित है, जिसमें कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक चली थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है? प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युआन को जाना जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग आई क्या है? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आई बराबर F गुणे डेल्टा टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? किसके बराबर है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्यों कहते हैं? लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काई में होता है और ये अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करके कोशिकाओं को नष्ट करने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर बनाते हैं।
युगमनज बनाते हैं? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है? हरियाणा में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? एशियन पेंट्स के लिए बनाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेखला चादोर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? असम की। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति नेशनल यूथ पॉलिसी NYP किस वर्ष आरंभ की? किस वर्ष आरंभ की है दोस्तों? 2014 में आरंभ की गई। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? कमला दास जी ने लिखी है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता प्राप्त राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्दर्न आर्क ने अपने पहले जलवायु कोष के लिए कितनी राशि प्राप्त की? 65 मिलियन USD। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसामू सुजुकी का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस कंपनी से जुड़े थे? किस कंपनी से जुड़े थे दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? सुजुकी मोटर कारपोरेशन से जुड़े हुए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 45 क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किस देश की मारिया विक्टोरिया ने जीता? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डेनमार्क की मारिया विक्टोरिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज MSME पर केंद्रित एक गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC प्रोफेक्ट्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने किस सदस्य को नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर NCD जारी करके 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? ऑप्शन इस प्रकार से है। राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मई 2025 को फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसिंग ड्राइवर कौन बने? कुछ मैनी बने हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी ने फूड टेक स्विंगी क्विक कॉमर्स दिग्गज जेप्टो प्रीमियम ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म नेचर बास्केट ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन रिटेलर नाइका ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माइशो ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म रेडबस और एड टेक कंपनी वेदांत के साथ साझेदारी में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक
पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने अपना तीसरा निगरानी उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया? वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस यूएसएस से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2024 की थीम क्या थी? सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाग विदग्धता का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वाक प्लस विदग्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? जात रूप। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है? मानसिक कष्ट। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन नश्वर है। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा मनुष्य जीवन नश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया हुआ है, निर्देश हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपने प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। गद्यांश से क्वेश्चन है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? भारत था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं? विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, उत्पन्न नहीं होता। कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट गद्यांश है, निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। एक समय था जब प्रकृति ने मनुष्य को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। अब ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाले मानव ने अपने ऐशो आराम के लिए अनगिनत साधन जुटा लिए हैं। क्या जल, क्या थल, क्या अंबर, सभी मनुष्य के अधीन हैं। अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को ना हो।
एवरेस्ट के सर्वोच्च शिखर को भी मनुष्य के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा है। इसका कारण है मानव का अदम्य साहस, कभी ना हार मानने वाली प्रवृत्ति। यह जरूरी है कि सफलता पाने के लिए ध्येय तक पहुंचने की तीव्र उत्कंठा, लगन और आत्मविश्वास होना ही चाहिए, पर परमावश्यक है साहस, हिम्मत। जहाँ साहस है, विवेक है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि है, वहाँ सफलता भी बाहें पसारे खड़ी रहती है। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे साहसी पुरुष सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है? गद्यांश से क्वेश्चन है। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। वाक्य से आशय है, क्या आशय है? सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसका व्यापक ज्ञान मानव को ना हो, से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गद्यांश के आधार पर मानव की प्रवृत्ति है अदम्य साहस, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कैसे व्यक्ति सभी कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं? साहसी व्यक्ति सभी कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के समक्ष नतमस्तक होने से तात्पर्य है एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण करना। बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गईं? दक्षिण भारत में, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? मोठ की मस्जिद जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? राखी गढ़ी था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? गोल्डन ईगल था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? आर्य समाज। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आर्य समाज आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। बंगाल का विभाजन वजह थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फवायदुल फवाद जिसकी रचना अमीर हसन अल सिज्जी ने की, इसमें किसकी बातचीत का विवरण मिलता है? निजामुद्दीन औलिया का निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? बालाघाट है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कंचनजंगा शिखर विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हार्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? उपोष्ण उच्च दाब को। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? मैंग्रोव वन है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में 78 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार वर्ष 1978 से मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 11। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम डैश में क्या फिल करेंगे? निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? 3 स्तरों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों तथा कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? 7वीं अनुसूची। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EASE 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, ग्रामीण ऋण पर की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा नरसिम्हम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? उच्च उपज वाली किस्म। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। पहली बार HYV बीजों का प्रयोग हुआ। भारत में पहली बार HYV बीजों का प्रयोग हुआ। इन बीजों से गेहूं की फसल में अधिक सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। हड्डी है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका अच्छा स्रोत है? कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? चांदी नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? उत्तोलक का। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। सीसा प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, दमयंती चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित हैं? किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराने से संबंधित हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मेवाती घराना हरियाणा से संबंधित है। आगरा घराना उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इंदौर घराना मध्य प्रदेश से संबंधित है और किराना घराना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? काकतीय। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर में डैश में क्या फिल करेंगे? अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था जहां केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। गर्भगृह। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। कंदरिया महादेव मंदिर में गर्भगृह अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था जहां केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा एक पहल रीस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? विश्व आर्थिक मंच। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी। 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस डैश में क्या फिल करेंगे को मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल एशियन गेम्स कब और कहाँ हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया? छत्तीसगढ़ में अधिसूचित किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूश बैंक ने भारत में कितनी राशि के निवेश की घोषणा की? 5,113 करोड़ रुपए राशि के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC के नवे अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम नियुक्त हुए हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम लेखक का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? MT वासुदेवन नायर का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता ने अपने कन्नड़ लघु तथा संग्रह हार्ट लैब के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है? बानू मुश्ताक। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI इनोवेशन GC किस फिनटेक इवेंट में लॉन्च किया है? राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी है? कनक बुधवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया ने अपना तीसरा निगरानी उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? SpaceX फॉल्कन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किस दिन को कंप्यूटर ऑपरेटर दिवस घोषित किया? 26 दिसंबर को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा? आ प्लस भिन्न। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 52 क्वेश्चन है, स्क्रीन पे जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो के लिए एक शब्द है? स्थानापन्न। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। जब, कब। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नौकरी करना आसान काम नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षयवट के रचनाकार कौन हैं? प्रभा खेतान है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गद्यांश है। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार से है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से और ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। गद्यांश से क्वेश्चन है, प्रेम की भाषा है, शब्द रहित है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, जंगल होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्न से आशय है, प्रयास। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण की महिमा का वर्णन है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा? सच्चा आचरण होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश इस प्रकार से दिया है, निर्देश है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अनेक दृष्टियों में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। कुछ पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं किंतु उनका उपयोग सार्वकालिक होता है, जैसे विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ आदि। कई पुस्तकें एक बार पढ़ने से व्यक्ति के लिए पुरानी पड़ जाती हैं और उसके लिए पुनः उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रत्येक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि पुस्तकों पर सैकड़ों हजारों रुपए व्यय कर सके। इस कमी को पुस्तकालय दूर करते हैं। लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो पुस्तकालय ज्ञान भंडार से कम नहीं होते, एक प्रकार के वरदान ही होते हैं। उन्हें अपने विषय से संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें पुस्तकालय में ही मिल सकती हैं। जनसाधारण के लिए पुस्तकालय ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का अनुपम साधन है। पुस्तकालयों का जितना उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है, उससे कहीं अधिक मनोरंजन के लिए किया जाता है। गद्यांश से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सार्वकालिक महत्व नहीं होती? सतही पुस्तकें। सतही पुस्तकें पुस्तक सार्वकालिक महत्व नहीं होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय किसके ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन का साधन है? जन सामान्य के। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की विशेषता नहीं है? अमंगलकारी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय वरदान है क्योंकि, राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि वहाँ उन्हें अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर